हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने इस कुंभलगढ़ की यूट्यूब क्लासेस में आपका सभी का स्वागत है। और आज अपन जो बात कर रहे हैं, अभी तक अपनी जो सीरीज चल रही थी बेसिक मैथ की, उस बेसिक मैथ के अंदर अपने अनुपात और समानुपात को लेकर अपने बात चल रही थी। उसकी 3 क्लासें हो चुकी है, आप सभी को पता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा। तो आर जो अपन अनुपात और समानुपात में हैं, उस अनुपात अनुपात और समानुपात किसकी? समानुपात। अब बात होती है कि अनुपात और समानुपात। बात को समझना है कि इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। मैथ्स में सबसे बड़ा ये ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन का टाइप होता है, वो टाइप अगर इस समानुपात के अगर 25 टाइप है तो 25 ही टाइप आपके याद हैं। कैसे उसको सॉल्व करना है। तो आप एग्जाम में मैथ्स में 100 में से 100 नंबर लाने में कोई नहीं रोक सकता। ये ध्यान याद रखना। तो मैं बात कर रहा हूँ अनुपात और समानुपात। मैंने कहा था अनुपात, और इस अनुपात का जो चिन्ह होता है, वो कैसा होता है? ऐसा होता है। कैसा होता है? ऐसा। और समानुपात का क्या होता है? इसकी तरह डबल हो जाता है। तो बात को समझना, अनुपात और समानुपात। और अनुपात का मतलब ये होता है कि 2 संख्याएँ या 2 से अधिक संख्या होगी, उन संख्याओं के मध्य तुलना होगी। या पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी ज़्यादा है, या दूसरी संख्या से पहली संख्या कितनी कम है, कितने प्रतिशत कम है। ये तमाम चीज़ें के टाइप के क्वेश्चन होते हैं। और समानुपात क्या होता है? अनुपात जैसा अनुपात, उसे क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। ये क्या कहते हैं? अनुपात जैसा अनुपात, उसे क्या कहेंगे? अनुपात। और उसे अपन कहेंगे समानुपात। और आपको कभी भी समानुपात की डेफिनेशन की बात करें, तो डेफिनेशन भी यही होगी, अनुपात जैसा अनुपात होता है उसे क्या कहते हैं? समानुपात। यानी कि ये अनुपात का सिंबल है, और इसी की तरह क्या है? समानुपात का भी सिंबल होता है, उसमें डबल होता है। इसीलिए अनुपात जैसा अनुपात होता है उसे क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। ये डेफिनेशन आपको अच्छे तरीके के माध्यम से मैंने कहा था। अनुपात होते हैं, अनुपात में a प्लस बी मान लो, तो इस एक वाली संख्या को अपन क्या कहते हैं? पूर्व पद। कौन सा पद? पूर्व पद कहते हैं। कौन सा पद कहते हैं? पूर्व पद। और दूसरे वाले को उत्तर पद। अब आपको याद कैसे रखना है? उत्तर पद। अब याद कैसे रखना है कि क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन के बाद में क्या होता है? उत्तर होता है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन समझ लो, जिसको पूर्व पद कहते हैं, और उसके बाद उत्तर है, इसका मतलब उत्तर पद। बात यहां तक आपको समझ में आएगी। एक या दो या दो से अधिक संख्याएं होगी अनुपात की मैंने। अब बात करते हैं क्वेश्चन टाइप की। तो क्वेश्चन टाइप क्या था? यदि यदि क्वेश्चन टाइप लिखना, क्वेश्चन टाइप, ये बात याद रखना। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिला। यदि P तथा Q का अनुपात A अनुपात B है, B है, और भागों का भागों का अंतर, अंतर कितना है? अंतर x हो सकता है, x है। तो अब इस तो में क्या आते हैं? बात को समझना। P तथा Q के दो ही भाग हैं। इन दोनों भागों का अगर अपन अनुपात निकाले तो A अनुपात B होता है। और इनका भागों का जो अंतर होता है, यानी डिफरेंट होता है, वो क्या है? X है। इस तो में क्या-क्या सवाल पूछेंगे, ये आपको बात याद रखनी है। तो पहला सवाल आपका बनेगा प्यारे बच्चों, पहला बचेगा कि P का भाग ज्ञात कीजिए। क्या पूछेगा? P का भाग बताएं। किसका भाग बताना है? P का भाग बताएं। बताएं। ठीक है, ये बात याद रखना। दूसरा सवाल आपको पूछेगा, क्यू का भाग बताइए। बताएं। ये समझ में आ रही है जो मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूं। और तीसरी आपको जो परिभाषा पूछेगा, वो ये पूछेगा, इन दोनों का योग। क्या पूछेगा? पी तथा क्यू का योग। समझ रहे हो? तो इस तरह के सवाल होंगे। इसमें कौन सा सूत्र क्या यूज होगा, इन तमाम चीजों को अपन देखेंगे और समझेंगे। तो इस तरह के सवाल को अपन को अगर आपको पूछें कि P का हिस्सा बताइए, तो P के हिस्से का भाग जो पूछेगा, वो उसके सवाल जो बनेगा, यानी ये P का अनुपात है और ये Q का अनुपात है। ये P का है, P का जो भाग है उसका अनुपात है, और ये Q के अनुपात का भाग है। अब बात को ये समझना, A है यानी P बराबर A है ना,
अपन लिखेंगे ए और इन दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को क्या कर देंगे? दोनों को अपन जोड़ देंगे नहीं, इनको अपन क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस ए माइनस बी, क्योंकि अंतर देके रखा है। इंटू क्या करेंगे? एक्स, यानी जो अंतर देके रखा है। दूसरी बात पूछे बी और ए माइनस बी इंटू एक्स, एक्स कौन सा हो जाएगा? अंतर वाला हो जाएगा। इन दोनों का योग पूछे ए प्लस बी हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा इंटू एक्स हो जाएगा। ये सूत्र, ये 3 सूत्र होंगे। ये 3 सूत्र आपके क्या बनेंगे? इस तरह के सवाल को आपको सॉल्यूशन करने में मदद करेंगे। मैं कहूं पी तथा क्यू का अनुपात, दो जने हैं, उन दोनों का अनुपात ये है। अब बात को समझना कि कैसे क्या करेंगे। अब यही इसका सवाल मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा। अब बात ये समझना, मैं एक सवाल लिखता हूं। यदि P तथा Q के भागों का अंतर, अंतर नहीं सॉरी, अनुपात। सवाल भी कैसे बनता है ध्यान रखो। का अनुपात, अनुपात 2:3 है, 2:3 है, और भागों का अंतर यानी डिफरेंट अंतर 8 है, तो में क्या क्या सवाल आएंगे? तो में यहाँ जो सवाल बनते हैं वो आपको वो तमाम चीजें मैं बताना चाहता हूँ। तो में पूछेगा पी का हिस्सा, तो अपन सबसे पहले क्या निकालेंगे? पी का भाग, यानी पहला क्वेश्चन ले रहे पी का भाग। अब कैसे निकालना है? इस सवाल के अकॉर्डिंग निकाल दो। ए का मान 2 किसका मान है? ए का मान है। बी का मान 3 है। बात समझ में आ चुकी होगी अच्छे तरीके के माध्यम से। और x का जो मान है, x का मान कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। a का मान आपको पता 2 हो जाएगा और b का मान आपको पता 3 हो जाएगा। ये तमाम चीजें जब तक आपको याद नहीं है, जब तक ये नहीं निकाल देते, तब तक आप क्वेश्चन इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब बात को समझना, इसके अंदर पहला क्वेश्चन है p का भाग बताए। p के भाग के लिए मैंने बताया a प्लस, अब क्या करना? अंतर है ना, तो दोनों के अंतर क्या कर दो? अंतर कर दो, यानी a माइनस बी इंटू एक्स। समझ में आ चुका? ये क्या है? सूत्र है। अब इस सूत्र में क्या कर दो? इंपोर्ट कर दो। क्या कर दो? इंपोर्ट करोगे। जैसे ही आप ए का मान रखोगे, ए का मान है 2, प्यारे बच्चों कितना है? 2, और 2 का 2 लिख दिया। अब ए का मान वापस कितना है? 2 का 2, और माइनस, अब 3 को पहले भी रख सकते हैं, जो बड़ा उसको पहले रख सकते हैं। तो आपको 2 का 2 और 3 का 3 ऐसे कर देना। बी का मान 3 इंटू एक्स, इसमें ए माइनस बी में जो बड़ा हो अनुपात में उसको पहले रख सकते हो, और उसमें से माइनस छोटे वाले को करना है, ये ध्यान आपको रखना है। अब बात को समझना कि मैं 2 का 2, अब x के मान कितना है? 8 है, तो अपन ये 8 रख देते हैं, क्योंकि x का मान अपन को अंतर यानी डिफरेंट देके रखा है, ये देके रखा था, अपन ने इंपोर्ट कर दिया। अब बात को समझना, 2 का 2 और ये 3 इधर आ जाएगा, माइनस के 2 हो जाएंगे, क्योंकि मैंने जहां कहा था अनुपात में जो बड़ा उसमें से छोटे वाले अनुपात को क्या कर दो? माइनस कर दो, यानी घटा दो, और इनटू का x हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा। अब समझना, 2 का 2 और 3 में से 1 गया, 2 गया तो 1, और इंटू 8 का 8। अब बात को समझना, इन आपको पता है इस सिचुएशन में क्या करना पड़ता है? 8 को 2 से या 2 को 8 से गुणा करोगे 16 आएगा, और 16 में 1 का भाग दोगे, यानी 1 का भाग 16 में आप कितनी बार देखो? तो 16 में 1 का भाग 16 बार जाता है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? 16। 16 क्या हो गया? पी का हिस्सा, यानी कि पी का, आपको अच्छे से समझ में आया? अच्छे से समझ में आएगा। पी का हिस्सा क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा, क्योंकि 1 का भाग अपन किसी भी संख्या, नोट में लिख देना, नोट में ये प्यारी प्यारी बातें लिख देना कि किसी भी संख्या, किसी भी संख्या में, यानी किसी भी संख्या में, यानी जीरो को छोड़कर, या जीरो को भी मान लो, किसी भी संख्या में एक का भाग देने पर वही संख्या क्या होती हैं? प्राप्त होती है। यानी कहने का मतलब किसी भी संख्या, यानी ये कोई भी संख्या, और इसका एक का क्या जा रहा? भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा? 16 बार, क्योंकि एक का भाग 16 में दिया तो भी आंसर 16 ही आएगा। यानी पी का मान अपन को क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। दूसरी बात करते हैं क्यू का हिस्सा। अब क्यू के हिस्से के लिए क्या करना है? क्यू का जो सूत्र बनता है
तो सूत्र जो बनता है पी बी ए माइनस बी इंटू एक्स का एक्स, और ये सूत्र आपको लिखा है क्यू का हिस्सा निकाल। अब मैं बात करूं इसको, इसका इंपोर्ट कर दूं हिस्सा, जो भी इंपोर्ट हिस्सा है वो दो, बी का मान कितना है 3 है 3, और ए का मान नहीं है, मैंने कहा छोट बड़ी में से छोटी निकाल दो, 3 माइनस 2 कर दो इंटू एक्स कितना है, एक्स पता है 8 है, एक्स का मान 8 है, तो इंटू 8 कर दो। अब बात को समझना प्यारे प्यारे बच्चों, 3 का 3 और 3 में से 2 गया तो 1 इंटू 8। अब समझना, आप इसको ऐसे भी कर दो, 8 का 8 इंटू चॉइस, 8 और 3 का गुणा करते हुए चॉइस होता है, और 8 का भाग 1 का भाग 8 में दोगे तो भी 8 आएगा, ऐसे भी कर सकते हो, मतलब दोनों तरीके हैं। इस सिचुएशन में आए तो आप कैसे हैंडल करना है, 8 को 3 से गुणा करोगे चॉइस, और चॉइस में 1 का भाग दोगे तो आपको पता है चॉइस ही आंसर आएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया आंसर, और ये किसका हिस्सा हो गया, क्यू का हिस्सा। समझ में आ चुका ना? ये अच्छे तरीके के माध्यम से समझ में आएगा। अब बात रही तीसरा सवाल क्या बनता है, और तीसरा सवाल बनता है इनका योग। इनका योग डायरेक्ट कैसे निकालना है, P तथा Q का योग। योग कैसे निकालना है, तो जो सूत्र मैंने बताया था A प्लस बी ए माइनस बी इंटू एक्स, समझ रहे हो ना? यो अंतर पूछा है तो इसका मतलब आपको क्या करना है, प्लस करना है, यानी कहने का मतलब ऊपर वाली को अंश में और हर, ये बात याद रखना, ये होता है अंश और ये होता है हर। बात समझ में आ चुकी? अब इन दोनों की जगह रखते हैं अनुपात 2 प्लस 3 और 3 माइनस 2 इंटू 8। अब बात को समझना, 2 और 3 5 और ये 1 इंटू 8, और अपन जैसे ही 5 और 8 का गुणा करते हैं तो 40, 40 में 1 का भाग देंगे, तो मैंने कहा था किसी भी संख्या में 1 का भाग देने पर वही संख्या प्राप्त होती है, इसका मतलब 40, और 40 इन दोनों का क्या होगा हिस्सा, दोनों का क्या होगा योग होगा, क्या होगा योग होगा। ये बात अपन ने यहाँ पर देखी थी, पी तथा क्यू का योग, ये सवाल सूत्र का यूज करना पड़ेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है, इस टाइप के सवाल आपको ऐसे करने को मिलेंगे, लेकिन आपको डायरेक्ट कैसे सॉल्यूशन करना है मैं बताऊं। एक तरीका, सबसे बेहतरीन तरीका, आपको कहा है 2 और 3 का अनुपात देके रखा है, यानी P है और एक है Q। अब बात को समझना, P और Q का अनुपात कितना है, 2 अनुपात 3, और इनका अंतर की मैं बात करूं, इनका अंतर और अंतर की मैं बात करूं तो 8 दे के रखा, कितना दे के रखा 8 दे के रखा। बात यहां तक समझ में आएगी। अब बात को ये समझना कि इन दोनों का अंतर कितना है, 1 का है, यानी 1 की वैल्यू 8 है। प्यारे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा, 1 की वैल्यू 8 है, और आपको यही तो पूछ रहा है, या तो P का हिस्सा। अगर आपको P का हिस्सा पूछे, तो P का हिस्सा पूछे तो आपको क्या करना, 8 तो लिखना है इंटू ये P का कितना मान है 2 है, तो 2 से गुणा कर दो, ये 16 हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर निकलेगा। इसी प्रकार Q का पूछे तो आपको क्या करना, 8 और ये 3 Q का देके रखा था, 3 से गुणा कर दो और ये 24 हो जाएगा। अब आपको पूछे इनका योग, योग में क्या करना है, योग में आपको क्या करना है, योग में दोनों को जोड़ दो तो आपको पता है, यानी ये कैसे आ गया, तो ये आपको पता है 16 प्लस 24 किए, 16 प्लस 24 किए तो आपको पता है 40 होता है। तो ये आप छोटे से स्टेप में भी कर सकते हो और सूत्र के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, लेकिन जो आपको उचित लगे। मेरा मानना है कि ये सबसे बेस्ट तरीका रहेगा। सबसे बेस्ट तरीका कौन सा रहेगा, ये रहेगा। तो ये तमाम चीजें आपको याद रखनी है, जिससे आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब बात को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं। कोई बर्तन है, बात को समझना यहाँ स्पष्ट रूप से, ये बर्तन है ना प्यारे बच्चों, ये बर्तन है। इस बर्तन में कुछ एल्कोहल भी होगा, एल्कोहल, एल्कोहल भी है। अब बात को ये समझना, और इसके अंदर कुछ पानी भी है, यानी कहने का मतलब वाटर, वाटर, समझ में आ गया? ये दो चीजें इसके अंदर क्या है, इंक्लूड है। अब सवाल ये बनेगा कि इसके दोनों के जो है ना, दोनों का अनुपात देके रखा होगा, दोनों का क्या देके रखा होगा, अनुपात देके रखा होगा। उन दोनों अनुपात में एल्कोहल की प्रतिशत मात्रा, पानी की प्रतिशत मात्रा, ये तमाम चीज के सवाल आएंगे। तब उस सिचुएशन में बात को समझना, बात को समझना, मैं कहूं
एल्कोहल इस बर्तन है, इस बर्तन में एल्कोहल की जो अनुपात है ना प्यारे बच्चों, एल्कोहल का अनुपात 2 है और पानी का अनुपात 3 है। अब आपसे सवाल क्या पूछेगा? यहाँ जो सवाल पूछने का तरीका होता है, यहाँ जो सवाल पूछा जाता है, वो सवाल क्या पूछा जाता है कि इसमें सवाल पूछा जाता है कि इसमें एल्कोहल प्रतिशत मात्रा कितनी? अब मैं बात करूं, ये बर्तन है पूरा और इस बर्तन में अगर 100% है, 100% दोनों चीजें मिलाकर है, इसमें टोटल दोनों चीजें मिलाएंगे तो 100% होगी। आपको ये बात याद रखनी, ये बर्तन है और इस बर्तन के अंदर बात ये है कि इन दोनों का अनुपात जो है ना प्यारे बच्चों, 2:3 है। तो मैं 2 और 3 को जैसे योग करता हूं, 2 और 3 का जैसे योग करता हूं तो 5 होते हैं। और मैं कहूं 5 इसमें अनुपात है, टोटल अनुपात कितना है 5 और उन अनुपात का योग कितना है 5। अब बात को समझना, और प्रतिशत कितना है 100 है, तो मैं 100% कर देता हूं। समझ में आ गया प्रतिशत का प्रतिशत। अब बात को समझना, अपन को क्या चाहिए? एक का मान, एक अनुपात कितने प्रतिशत है? बात तो यही है ना। अब मैं क्या करूंगा, 5 का भाग इस 100 के अंदर दे दूंगा। जैसे ही मैं 5 का भाग इस 100 के अंदर देता हूं, तो आपको पता है कि 5 दू 10, यानी कि एक की वैल्यू अपन को निकालनी है प्यारे बच्चों। तो 5 दू 10, कितनी बार गया? 2 बार ही गया ना, बिल्कुल 2 बार है। और ये 0 बचा, इसका मतलब 0, यानी 1 अनुपात की कितने प्रतिशत के बराबर है? 1 अनुपात 20% के बराबर है। यहाँ ये चीज अगर आपको समझ में आई है ना, तो आप इसका भी मान निकाल सकते हो और इसका भी प्रतिशत मान निकाल सकते हो। अब आपको क्या पूछा है? अब आपको एल्कोहल, एल्कोहल अब क्या करना है समझो। 1 अनुपात का मान ये दे के रखा है, तो 2 अनुपात का क्या होगा? तो आपको पता है 1 अनुपात का मान 20 है, तो अपन को 2 का चाहिए, इंटू 2 इंटू 20% बराबर 2 को अपन 20 से गुणा करते हैं तो आपको पता है 40, और ये 40 भी क्या हो जाएगा? प्रतिशत। तो यही तो हुआ ना, एल्कोहल की प्रतिशत मात्रा कितनी हुई? इसमें 100% था टोटल, और 100 में से एल्कोहल का जो प्रतिशत आया वह 40% आया। यही तो आपसे सवाल पूछ रहा था। इसमें ये भी तो पूछ सकता ना, पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो पानी की प्रतिशत मात्रा जब भी आपको एग्जाम में पूछे, तो आपको पता है एक अनुपात की वैल्यू आ गई 20 है, तो 3 अनुपात है। पानी का प्रतिशत अनुपात कितना है? 3 है। तो आपको पता है 3 तो लिखना ही है। और एक अनुपात की बात करें तो 20 है, तो अपन को 3 का चाहिए, इंटू 20% से गुणा कर देंगे। तो 3 को अगर 20 से गुणा करते हैं तो आपको पता है 60 होता है, और ये 60%, यानी कि ये 60% क्या हो गई? पानी का अनुपात हो गया, पानी की प्रतिशत मात्रा हो गई। और आपको पता है इन दोनों का जैसे योग करेंगे तो 100% हो जाएगा, और आपको पता है इस बर्तन में हमेशा 100% होती है। तो यही तो बात मैं समझाना चाहता हूँ। सवाल कैसे बनेगा, बात को अब समझना, सवाल को ये बात समझना। और एक चीज आपको याद रखनी, कहीं भी संख्या अनुपात में है 2:3, बात को समझो। 2:3 है ना, इसको शून्य को छोड़कर, किसको? शून्य को क्या करना है? जोड़ना है। जोड़कर अन्य किसी संख्या को दोनों पदों में, दोनों अनुपात में समान संख्या से गुणा करने पर, गुणा करने पर क्या होगा? वही अनुपात प्राप्त होगा, पर वही अनुपात क्या होता है? ऋषि होता है या प्राप्त होता है। बात समझ में आ चुकी होगी। अब बात, इसको कौन सा पद कहते हैं? पूर्व पद।
बात को बार-बार रिवीजन करना। और इसको कौन-सा पद कहते हैं? उत्तर पद। अब बात को समझना, मैं दोनों पदों के अंदर 3 से गुणा कर दूँ, दोनों पदों के अंदर मैं 3 से गुणा कर दूँ, अब क्या होगा? 2 को 3 से गुणा किया 6 और 3 को 3 से किया तो 9। और अब बात को समझना, मैं इसको ये दोनों ये कट रहे भी तो है ना वापस, कटते हैं इसका मतलब ये अनुपात नहीं है। जो संख्या दोनों बात को समझना, कोई दोनों अनुपात होते हैं, दोनों अनुपात अगर किसी समान संख्या से कटते हैं ना, तो वो लाइस्ट अनुपात नहीं कहलाता, ये बात भी याद रखना। अब मैं इन दोनों के अंदर आपको पता 3 का भाग दे सकता हूँ। अगर 3 का भाग मैं 6 में दूँ, तो 2 होते हैं और 3 का भाग वापस 9 में दूँ, तो 3 बार जाता है, यानी 2 अनुपात 3 और अपना ये क्या 2 अनुपात 3। यानी कहने का मतलब यही है कि शून्य को छोड़कर ओनली फॉर किसको छोड़ना है? शून्य, जीरो को छोड़ना है। किसको? जीरो, यानी जीरो तो क्या करना है? छोड़ना उसको, इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता। दूसरी किसी भी संख्या से गुणा करो, भले 100 से करो ना, 50 से करो, लाख से करो, लेकिन आंसर वही अनुपात अपन को क्या होता है? प्राप्त होता है। अब दूसरा सवाल इसमें जो है ना, सवाल कैसे बनता है मैं बताता हूँ। यदि समझो क्वेश्चन, यदि एल्कोहल एल्कोहल तथा पानी के मिश्रण, अब मिश्रण क्या होता है? बात ये भी समझना, मिश्रण ये होता है कि इन दोनों का क्या होना? आपस में जुड़ना, उसी को क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। मिश्रण का अनुपात क्या है? अनुपात यानी रेशियो। अनुपात कितना है? अनुपात की मैं बात करूं, 2:3 है, 2:5 है, तो पानी का पानी का प्रतिशत ज्ञात करें। यही सवाल बनता है कि जो पानी का प्रतिशत होता है, उसको क्या करना? सॉल्व करना है, कितना आएगा इसका आंसर। अब मैं बात करूँ कि मैंने कहा कोई बर्तन है, अल्कोहल दोनों किसी बर्तन या थर्मल में, उसमें किसी में लेके तो रखा होगा। उसके अंदर दोनों का जो अनुपात का योग होता है, वह होता है 7। मैंने कहा था अगर इसमें अगर कोई दोनों है, जिसमें एक है अल्कोहल, बात को समझना, अल्कोहल और एल्कोहल का अनुपात है 2, यानी पहले क्या देके रखा है? एल्कोहल देके रखा है, तो जो पहला अनुपात होगा वो भी किसका होगा? एल्कोहल का। और दूसरा इसमें देके रखा पानी। बात को समझना। अब मैंने कहा पानी का अनुपात कितना है? आप कहोगे 5 और इसका जो पूरा प्रतिशत होता है, मैंने कहा 100% होता है। टोटल कितना होता है? 100% होता है। अब बात ये समझना कि अगर इसका इन दोनों का अनुपात का योग 7 है, कितना है? 7 है कि नहीं? बिल्कुल 7 है। अगर इन दोनों का अनुपात 7 है, तो अपन को एक अनुपात का मान चाहिए ना। अपन समझो 7 है और 7 बराबर 100 हो रहे हैं। कितना हो रहे हैं? 100 हो रहे हैं। अब क्या करना है? इस सिचुएशन में क्या करना है? अगर आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसमें आप 3, 2, 5 यहाँ पर 3, यहाँ आप 6, 2, 7, 8 ऐसे भी करके, यानी यहाँ से भी कर लोगे ना। 7 का भाग अगर आप किसमें दोगे? जैसे 100 के अंदर 7 का भाग दोगे तो 1 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1 अनुपात की। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो 1 अनुपात का जो प्रतिशत है 100/7 अनुपात है। ऐसे आपको याद रखना। अब वो पूछा है कि आपको पानी का, तो आप पानी के लिए क्या करोगे? तो मैं बताऊँ 100/7 इंटू पानी का अनुपात कितना है? 5, तो आपको क्या करना है? 5 से गुणा कर दो। अब बात को समझना कि जैसे आप इसको इससे गुणा करोगे, ये हो जाएगा 500 और 500 के अंदर आप 7 का भाग दोगे, तो आपको पता है कितनी बार जाएगा? 7 सत्ते 49 और 1 बचेगा, फिर वापस 1 बार जाएगा। यानी कहने का मतलब 3 और 3 सही 7% 73/7% इसका क्या हो जाएगा? पानी का प्रतिशत हो जाएगा। तो पानी का प्रतिशत ये हो जाएगा, तो आपको पता है उसका प्रतिशत कितना हो जाएगा? किसका? अल्कोहल का। तो आपको कुछ नहीं करना, 100/7
7 का 7 रहने दो, क्योंकि भाग ही तो देना, फिर उससे गुणा ही तो करना था, इंटू 2 कर दो। अब ये कितना हो जाएगा 200, और इसे 200 के अंदर 7 का भाग देते हैं, तो 7 दूं 14, 7 दूं 14, कितने होते हैं 14, कितनी बार गया 2 बार, फिर कितने बचते हैं 6 बचते हैं, कितने बचते हैं 6 बचते हैं। अब आपको पता है कि ये सिचुएशन जब आ जाती है, ये सिचुएशन आती है तो 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, और फिर जैसे ही आपको पता है इसके अंदर जैसे ही अपन भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा 7 बार और 8 बार जाएगा, और 8 बार जैसे जाएगा, जैसे 7 सत्ते 49 होते हैं, प्लस 7 कर देंगे, तो आपको पता है कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9 और 7 कितने हुए, 9 और 7 जैसे अपन करते हैं 16 होता, 16 का और 5 यानी 56 बार गया 8 में, 8 में 56 बार, और यहाँ अपने हो रहे हैं 60, तो 60 में से 56 निकाले तो आपको पता है 4 बचते हैं, यानी 4 जो बचे हैं ना, 4/7% क्या हो जाएगा 28 से ही 4/7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो किसका है, जो अपने बात करें तो ये अपने किसका निकल गया, अल्कोहल का। किसका, क्योंकि अल्कोहल का अनुपात कितना है 2 है, तो अपन ने 2 से गुणा किया, तो ये किसका हो जाएगा अल्कोहल। यानी कहने का मतलब यही है कि ये छोटी-छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है, जिससे आपको क्वेश्चन में एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जब तक मैथ्स के अंदर आप जब तक क्वेश्चन का टाइप नहीं सोल्व करोगे, तब तक आपको कोई मतलब नहीं। हर क्वेश्चन का टाइप करना बहुत ही बहुत ज़रूरी है। तो आज की मैथ की क्लास को अपन यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद सो मच।